सुनैना महारानी ने कहा कि महाराज आप इस संसार में रहते हुए संसार से लिप्त नहीं होते क्यों? लगाव लगता है कि है ही नहीं आपका। ताकि लगाव कैसे, यह संसार तो सपना है। कहा कि संसार अगर सपना है तो अपना कौन है? जनक महाराज जी ने कहा, हे सुनैने, इस संसार में संसार बनाने वाला अपना है। इस संसार में संसार बनाने वाला अपना है, कोई संसारी अपना नहीं है। ये लीला है, ड्रामा है, नाटक चल रहा है। जरा भी स्वार्थ साधने में बाधा हो जाएगी, आपसे शत्रु आपको कोई मानने वाला नहीं होगा, वह आपका ही होगा। जिसको आप चाहते हैं, बहुत मानते हैं, जिसके लिए सर्वस्व आपने निछावर कर दिया, धर्म अधर्म का भी ख्याल नहीं किया, वह भी एक समय पूछता है, आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने मेरे लिए क्या किया है? विचार करेंगे। ये एक जीव का ही प्रश्न नहीं है, एक जीव के सामने समस्या नहीं है, ये घर घर की कहानी है, जीव जीव की कहानी है। लेकिन केवल इस दुनिया में दुनिया बनाने वाला है, कभी भी उलाहना आपको नहीं देता कि हमने आपको जन्म दिया तो मेरे लिए आपने क्या किया। तो कैसे दुनिया बनाने वाले से संबंध हो, इस पर कहते हुए कहा कि महाभारत का काल का समय है। श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारकाधीश बन चुके हैं। अब वो आए हुए हैं और दुर्योधन के घर में गए। दुर्योधन का महल बड़ा सुंदर बना हुआ है। दुर्योधन से पूछा, अरे तुम्हारा यह महल तो ये बड़ा अच्छा लगता है, कैसे बनवाया? बहुत प्रशंसा करता है, यहाँ सीट लाया, यहाँ से पत्थर लाया, यहाँ से कारगर लाया, यहाँ से पिच लगाया। कहा किसका है? कहा ये महल मेरा है। पुनः गए, पूछा ये किसका है? कहा घोड़ा स्तबल है, घोड़ों के लिए मैंने बनाया है। ये किसका है? हाथियों के लिए बनाया है। ये इनके लिए बना, इनके। कहा ये सब कुछ तुम्हारा है? दुर्योधन, हाँ महाराज, ये घर है, द्वार है, दलान है, बैठका है, सब का सब हमारा है और ये किसी का नहीं है। अब वहां से आगे बढ़ते हैं तो धर्मराज के, युधिष्ठिर के महाराज के घर जाते हैं। धर्मराज से पूछते हैं, यह बैठका किसका है? धर्मराज कहते हैं ठाकुर जी का है। कहा ये महल किसका है? कहा ये ठाकुर जी का है। कहा ये किसका है? ठाकुर जी का। जो भी श्याम सुंदर पूछते किसका है? कहा ठाकुर का है। कहा तेरे घर में सब कुछ ठाकुर का है? विचार कीजिएगा, दुर्योधन के घर में ही ठाकुर गए, पूछा किसका है? दुर्योधन ने छाती ठोक कर कहा ये सब का सब मेरा है। अब धर्मराज कहते हैं जो कुछ है सब इस ठाकुर का है। तब द्वारकाधीश पूछते हैं, धर्मराज आपका यहाँ कुछ नहीं है? कहा है, मेरा भी है ना। ले जाते हैं एक कोण में, दिखाते हैं आसन पर विराजित इस ठाकुर को, कहते हैं ये ठाकुर ही हमारे हैं, ये सचमुच पे ठाकुर ही हमारे हैं। ठाकुर को छोड़कर इस संसार में कोई हमारा नहीं है। दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जय में, विजय में, जीवन में, मृत्यु में सदा साथ देने वाला बिना स्वार्थ का कोई है तो ये मेरे ठाकुर श्याम सुंदर, चाहे कृष्ण कन्हैया को हो, चाहे नंदलाल को हो, या वृंदावन बिहारी लाल को हो, या द्वारकाधीश को हो, ये ही असली हमारे हैं। इसीलिए अंत समय इन्हीं को हमें याद दिलाया जाता है। डॉक्टर भी जब करते करते थक जाता है तो कहता जाइए राम राम को ही घरे ले जाए। अंत में पहले सारा रुपया लूट लिया, पहले तो कहना चाहिए घर में जाइए राम राम कोई। मतलब क्या है? अंत के साथ ही यही है। कहते हैं क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे? हाँ, ये परमात्मा का आशीर्वाद लेकर आए हैं। अपुण्य का कर्म या पाप का कर्म ये साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। एक बात आपको बताऊं, जाने अनजाने जो भी आप कर्म करते हो सब कुछ आपको एक दिन चुकाना पड़ता है। भीष्म पितामह, महाभारत का युद्ध छिड़ गया है और बाण सैया पर पड़े, हजारों बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक बाण की सैया पर पड़े हुए हैं।
उन्होंने पूछा श्याम सुंदर से, हे श्याम सुंदर द्वारकाधीश, मेरे जानने में 99 जन्मों की मुझे कथा याद है, मुझे कर्म याद है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी को दुख नहीं किया दिया, किसी को अपमानित नहीं किया, फिर भी किस पाप के कारण मैं इस बाण की सैया पर पड़ा हुआ। श्याम सुंदर ने कहा, हे भीष्म पितामह, आपको 99 जन्म की ही कथा नहीं याद है, आगे कथा आपको याद नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ किस कारण से ये बाण की सैया पर पड़े हैं, प्राण नहीं निकल रहा है। ऐसे दिखाया 100वें जन्म की कथा। उस समय ये जवान है, तरुण है, जवानी के मद में है, रास्ते से जा रहे हैं, साधु समझ करके सामने एक सर्प पड़ा हुआ है, सर्प भागा नहीं, डरा नहीं, इन्होंने अपने तरकस से बाण को निकाला, बाण को निकाल करके उस सर्प को ऐसे लेकर के उछाला तो एक कांट की झाड़ी में जाकर वो पड़ गया और हजारों कांट उसके शरीर में गड़ गए, चींटियां छाप ली और प्राण उसका निकलने लगा। तो सर्प ने कहा, मुझ निरपराधी को, निर्दोष को हमने कोई आपका बिगाड़ा नहीं था, मुझे हजारों कंठ आपके कारण मेरे शरीर में चुभ गए, मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये कांटे एक दिन आपके लिए भाला बनकर आपके शरीर में गड़ेंगे। वही पाप आपको लगा है, इस बाण सैया पर पड़े हुए हैं। विचार करना, जब 100 पुत्र कौरव के मारे गए तो धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान से, मैं कोई अपराधी रहा नहीं, जीवन का भले अंधा हो गया प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन मेरे 100 बेटे क्यों मारे गए? तब उन्होंने कहा कि देखो, पूर्व की कथा तुझे याद नहीं है, पूर्व जन्म में भी आप बादशाह थे, आज जब बादशाह राजा है, आप थे चक्रवर्ती थे, तो आपको मांस खाने की आदत हो गई थी। आज भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज खाते हैं। ऐसा हुआ कि आपके जो रसोइया था वो नित्य आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपके लिए लाता था, आप उससे बख्शीश देते थे। एक दिन की घटना हुई, बड़ा तूफान आया और तूफान के कारण वो जंगल में शिकार करने के लिए नहीं गया शिकारी, और वहां से कोई भी जंगली जानवर मार करके भक्षण कर लायक जीवों को नहीं लाया। आपके भय के कारण आपका रसोइया ने आपके तालाब में जो राजहंस थे, उस राजहंस के बच्चा को ले आकर कढ़ाई में बनाकर आपको सौंप दिया। बड़ा आपको स्वादिष्ट रखा हंस के बच्चा को खाने में, आपने बहुत उसे प्रशंसा की और उसे बधाई दिया, बख्शीश दिया। उस रसोइया का मन बढ़ गया, अब रोज उस हंसनी के बच्चा को एक एक करके मार करके आपको खिलाना प्रारंभ किया। ऐसे एक एक करके 100 बच्चों को उसको खिला दिया, आपने खा लिया। अंत में अब उसको एक बच्चा भी नहीं रहा। तब उसने वह राजहंस को मार करके आपको खाने के थाली में परोसा। तो आपने कहा, पहले जैसे अच्छा मांस लगता था, ये अच्छा मांस नहीं लगा, ये किसका है? तब अंत में बख्शीश के बदले डांट करके आपने पूछा, ये किसका है? आपने कहा, ये आपके तालाब के राजहंस का मांस है। आप राजा रूप में कराह उठे, कहा तुमने अन्याय किया, न्याय नहीं किया, ये राज्य का शोभा राजहंस रांची थी, उसको मार दिया। इतने में हंसनी आई। हंसनी ने कहा, राजा तुमने जिह्वा के स्वाद के लिए 100 मेरे बेटों को खा गया और मेरे पति को भी खा गया। मैं श्राप देती हूँ, एक दिन तुम्हारे जैसे अपने 100 बेटों के मैं उनके वियोग में तड़प रही हूँ, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़प करके जान दोगे। और मैं राजहंसनी अपने राजहंस की याद में प्राण त्याग रही हूँ, एक दिन तुम भी अपनी पत्नी विदुरानी के, तुम अपनी पत्नी गंधारी के सुख में अपने शरीर को त्याग दोगे। कहा भगवान ने कि यही कारण है तुम निरपराध उन हंस के बच्चों को खाया।
हंस को खाया, उसका श्राप तुझे लगा है। ऐसा मत समझना। जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं उसका भोग एक न एक दिन हमें भोगना पड़ता ही है। हमें मालूम नहीं है, लेकिन वह जो भी हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, सब हमारे कर्म का ही फल है। हम सुख में रहते हैं प्रारब्ध का, दुख में भी है। ऐसा मत समझना को नहीं दुख सुख दाता। कोई किसी को दुख देता है न सुख देता है, अपने कर्म की हम कमाई खाते हैं। अगर अच्छा कर्म किया है, अच्छे पद पर आप काम रहे हैं, अच्छा काम किया, अच्छा पेंशन की राशि मिलेगी। अगर खराब किया हुआ तो पेंशन बंद हो जाएगा। ऐसे जो पूर्व में आपने काम किया है उसका फल मिलता है। यह श्रीमद् भागवत हम जीवों को संकेत देता है, अय मानो जाने अनजाने भी गलती न हो, सदा सावधान रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बात बताऊं, इसमें कथा ही है। 1944 अंक कल्याण में छपा था। एक बहुत बड़ा सेठ थे, उनको इकलौता बेटा था, और इकलौता बेटा को धन से अगर किसी को बचाना चाहे तो किसी को बचा सकता है। बहुत इलाज वर्षों तक कराया, 12 वर्ष तक इलाज चला, वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। अंत में अपने राज वैद्य को बुलाकर उस सेठ ने कहा कि मेरे बच्चा को आप ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको ठीक कर दूंगा, मतलब समाप्त करा दूंगा। राज वैद्य क्या करते, जितने उनका अंतिम ज्ञान था प्राण रक्षा के लिए, जैसे आजकल डॉक्टर अंतिम दिनों नाक में ऑक्सीजन का वो लगा देता है, वैसे कहा उसने सारा दवा बना कर दिया, उस बालक को सेवन कराया। बालक मुस्कुराया है, कहा कि दवा असर हो गई। बालक ने करवट पे फेंका, बालक ने उठा और हंसा। वैद्य बड़े खुश हुए, राजा को वह सेठ भी खुश हुआ। अंत में वैद्य तो समझ गए यह खुशी अंत तक नहीं चलने वाली, इसकी तो बाई वाली खुशी है। तब सेठ ने कहा, महाराज आपकी दवा का असर हो गया। हाँ कहा ना कहा वैद्य। तब तक वो सेठ का लड़का जो 14 साल का है बोल पड़ा, सेठ जी पहचाना नहीं? हाँ, अब तक तो बाबूजी पिताजी कहता था, सेठ कहा, सेठ जी पहचाना नहीं? कहा नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो। कहा ना मैं बेटा नहीं, मैं आपका मुनीब हूँ। कौन मुनीब? भूल गए? आपके यहाँ मुनीब का मैं काम करता था। मेरे घर में 2 लड़कियां थी, जो भी आप पगार तनख्वाह देते थे मैं उन बेटियों की शादी के लिए आपको जमा कर देता था कि जब बेटी मेरी सियानी होगी, शादी करने लायक होगी, सिर्फ ये पैसा मुझे लौटा देना। बहुत दिनों तक मैं अपना पगार आपका दिया हुआ आपके यहाँ जमा करता गया। अंत में जब शादी का दिन बेटियों का रखाया तो आपने मेरे जैसे आपसे पैसा मांगा, बड़ी राशि थी, इसलिए आपको लोभ हो गया। मुझे पैसा लौटाने के बदले मेरी हत्या करा करके आपने मुझे बंगाल की खाड़ी में डलवा दिया। याद है ना? अब तो सेठ का मुंह हो गया। कहा सेठ जी हमारा आपका पूरा हो गया, जितना मेरा रुपया था सूद जोड़ करके मैंने ले लिया, अब मैं चला। अब उसका शरीर छूट गया। जो भी कर्म करते हो वो आपका जमा होता, अच्छा भी कर्म बुरा भी कर्म। द्रौपदी मैया को देखा, 2 सूत कृष्ण भगवान को दिया था, उन्होंने चीर के रूप में लौटा दिया। अगर 1 पैसा भी जाने अनजाने ले लेते हो और नहीं लौटाते हो, चले जाते हो, तो क्या है, जहाँ जाते हुए शरीर में दाना नहीं जाता, नाक की नथिया कान की ये कुछ भी वह नहीं जाता, कहाँ सोचोगे? एक बात बताऊं, संसार की बड़ी रीति है, कोई भी अपने ही कर्म की कमाई खाता है, कोई किसी को देता है ना लेता है। इस प्रकार कहते हुए कहा, महाराज संसार के तो दिव्य नियम को आपने समझाया, अब मेरी आंख खुलने लगी है। इस संसार में जब तक रहना चाहिए सोचकर समझकर संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि ना घर तेरा ना घर मेरा, यह रैन बसेरा है, एक दिन चलना यहाँ से पड़ेगा हमको। कहा कि महाराज संसार का एक नियम है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, नेकी और बदी ही उसके साथ जाती है। कहा कि अब क्या तुम श्रवण करना चाहते हो?
कहा कि मेरे मन में एक बात आ रही है कि कृपा करके बताइए कि भगवान के अवतारों में 24 अवतारों की आपने कथा कही, उसमें वेद व्यास जी को केवल कर दिया कि वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। तो ये वेद व्यास जी जो वेदों को विस्तार किया, पुराणों की रचना की, संसार के जीवों को उद्धार का रास्ता बनाया, उनका जरा विस्तृत कहानी मुझे सुनाइए। तब सूत जी महाराज सौनक जी से कहा कि देखो, जब जल ही जल था तो नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने अपने श्रेष्ठ पुत्र वशिष्ठ को प्रकट किया। वशिष्ठ जी ने पराशर ऋषि को पैदा किया और पराशर ऋषि को आदेश दिया कि जाओ संसार का विस्तार करो, सत्य का संवर्धन करो, पुण्य का प्रचार करो, ज्ञान का आदेश उपदेश करो, जिससे अंधकार में जीव फंस न सके। सब कहकर चले गए। लेकिन पराशर जी आए तो अब इस संदेश को भूल गए। उन्होंने कहा दूसरे को उपदेश देने से अच्छा है कि अपने मन को उपदेश दो। दूसरे को समझाना बड़ा कठिन है, क्यों न मैं अपने को समझाऊं कि ना घर तेरा ना घर मेरा, यह तो रैन बसेरा है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, चल चाली की बेरा है। अपने अपने कर्म के अनुसार चलते, हम दूसरे क्यों समझाऊं, अपने भजन में लगे। पुनः ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, ये पराशर जी आपको आदेश हुआ है सृष्टि का विस्तार के लिए। तो पहाड़ की तराई से पराशर जी महाराज नीचे उतर कर आते हैं, गंडकी पावन गंगा के पावन तट पर आते हैं। अब पार जाना है, लेकिन गंगा पार कैसे जाए? ऋषि हैं, भगवान के स्वरूप में पार कर सकते थे, लेकिन संसार के लोगों को, जीवात्मा को परमात्मा तक जाने का मार्ग बतलाने के लिए उन्होंने लीला किया। नौका थी, लेकिन नौका को खेने वाला कोई नहीं था। नौका का जो मलाह है वो घर पर चला गया। मलाह की बेटी जो है छिमरी, वह खाना लाई और नौका पर बैठी हुई थी। देख करके पराशर महाराज ये नौका पर चढ़ जाते हैं और छिमरी से कहते, नाव चलाओ, मुझे पार उतार दो। नौका पर चढ़ गए पराशर जी महाराज और वह नाव चलने लगी तो उसके शरीर से बदबू आ रही थी। मछलियों के साथ रहते रहते केवट लोगों को उनके शरीर से बदबू आती है, या जो जिस संग में रहता है उसके ही वैसा ही उसके शरीर से रंग निकलता है। तो मछली की बदबू आ रही थी। तो पराशर जी ने पूछा, ए छिमरे, ये बदबू कहाँ से आ रही है, दुर्गंध कहाँ से आ रहा है? कहा, महर्षि ये मेरे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। कहा, आज से तेरे शरीर से मछली का गंध नहीं आएगा, आज से तेरे शरीर का से जैसे लक्ष्मी के शरीर से कमल का गंध सुगंध फैलता है, वैसे तेरे शरीर से कमल का गंध निकलेगा और तुम आज से कमल गंधा के नाम से जानी जाओगी। शरीर से कमल का गंध निकलने लगा। नौका चलने लगी, नौका चलने लगी, पार में उतरने का समय आया। अब कहा, बाबा आप उतर जाओ। पराशर ने कहा, देखो हम संत महात्मा भारत के हैं, सनातन का नियम है, किसी से हम सेवा लेते हैं तो बिना उसका पारिश्रमिक दिए हम नहीं छोड़ते, लेते हैं तो जरूर कुछ न कुछ देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन आया है सनातन में कि अगर मजदूर से मजदूरी आप कराते हैं तो जैसे उसका शरीर का पसीना सूखे नहीं, उसी समय उसके हाथ में वो मुद्रा आ जानी चाहिए। पौरोहित कर्म आचार्य से जो कर्म कराते हैं, जो उसकी शक्ति वाणी गिरी उसके समय ही उसके हाथ में दक्षिणा यथाशक्ति, जो कितना दो यह नहीं कहा, दो उसे हाथ में दे दो, ऐसा वर्णन आया है। कल की बात पर नौ मनुस्मृति में लिखा है, पराशर स्मृति में लिखा है कि दक्षिणा की भी 3 गति होती है, दान की भी 3 गति होती है, धन की भी 3 गति होती है। धन की क्या गति? या तो भोग करो, खूब खाओ पियो मौज करो, लेकिन बहुत लोग धन को खाते हैं ना खाने देते हैं। तो ऐसे ही धन को डकैत लोग को चल जाता है, आग लग जाती है, ये ऐसा नालायक बेटा हो जाएगा, 2 दिन में खेल खेल कर समाप्त कर देगा। जाइए, तब क्या करना चाहिए?
तो वर्णन आया है कि धन जो आपके हाथ में आया 3 भाग में बांट दीजिए। एक भाग अपने भोग में खाइए पिए, सब्जी भुजिया अचार चटनी मिठाई, जितना खाना हो पहनना हो आनंद से रहिए। यही लक्ष्य नहीं है, लेकिन यह किया जा सकता है। दूसरा काम कहा कि दूसरा भाग को ऐसे काम में लगाइए कि रोज कुछ न कुछ उससे आमदनी आपके घर में आए, धन बढ़े, जिससे भविष्य की रक्षा आप कर सके। और तीसरा खंड जो आया है वह का धर्म के काम में लगाओ, क्योंकि यही असली काम है। धर्म किए धन ना घटे, जैसे नीर पंछी नीर पिए। जैसे पंछियों के पीने से जल नहीं घटता, वैसे धन को दान करने से धन घटता नहीं है। कहते हैं ज्यों ज्यों नौका बाढ़े जल, जैसे नौका में जल आ रही है तो कहा चतुर लोग होते हैं उसमें जल नहीं रहते हैं, उसे फेंक देते हैं। वैसे कहा घर में ज्यों ज्यों बाढ़े धन, त्यों त्यों वैसे उलझिए जैसे नौका का जल। ऐसे उलझते चलो, धन करते रहो। धन किए धन धर्म किए धन ना घटे, वो घटता नहीं है, एक जाता है लाख लेकर के आता है। असली मनुष्य की कमाई ये है। भोग तो चला गया, दूसरा रोग में चला गया, लेकिन जो धर्म के काम में लगाया है वो कभी जाता नहीं, संचित बन के लगा रहता है। 10-9 स्कंद की कथा करते हुए सुत जी महाराज ने कहा कि रघुकुल में एक से एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। इस कुल में एक रघु महाराज बड़े प्रतापी राजा हो गए। वो धन का दान किया करते थे, लेकिन नियम था कि अगर 5 बज जाएगा तो उसके बाद वो किसी को